नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे होनहार विद्यार्थियों। मैं हूं राहुल बरैनी और स्वागत है आपका मैनेज बेंच पे। जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक को स्टडी, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है एंड अब तक हम 9th यूनिट पे आ गए अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल, तो 9th यूनिट का भी हमने काफी बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है। हमने अब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करके एग्जाम्पल एक बार देख लिए थे, उसके बाद हमने एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स को भी खत्म किया है 3 अलग अलग सेशंस में। तो अगर इनमें से कोई भी एक सेशन आपसे मिस हो गया तो आपको पता है क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है, उन सेशंस पे जाना है, उनको कंप्लीट करना है एंड देन मूव अहेड करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हम कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, वहां पे जो स्मॉल स्मॉल मिसकॉन्सेप्शंस हम क्लियर करते हैं, उसमें जो आपका क्लैरिटी आता है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। आप काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, काफी स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो वो चीज आप प्लीज करें, जाके एक बार उन सारे सेशंस को देखिए एंड अगर वो आप कर चुके हैं तो अब आपको पता है आगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो हमारा आज के सेशन में हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, मतलब आपका काफी सारा मेंटल स्पेस यूज होगा। बस आपको करना इतना है कि पेन पेपर लेके तैयार रहना है हमारे साथ। आप मेरे पीछे स्क्रीन देख पा रहे होंगे, यस सर। अब आप स्क्रीन पे पेन को चलते हुए देखेंगे, यदि हाँ तो 1 दबाएं, ना तो 2 दबाएं। क्या आपको पेन चलते हुए दिखा? यस सर। क्या आपको पेन गायब होते हुए दिख गया? जी हाँ सर, धन्यवाद। चलिए, आपकी आई टेस्ट हो गया है, आंखें आपकी सही है, मेरी भी सही है। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सवाल नंबर 66 है। पहले सवाल को समझेंगे फिर जवाब को ढूंढेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। सवाल को समझे बिना जवाब को ढूंढोगे तो फिर समस्या आ सकती है। चलिए, एक फैक्ट्री में वुमेन आर 35%। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री में वुमेन है 35%। अच्छा, क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं यदि वुमेन 35% है तो मेन होंगे 65%? सर ऐसे कैसे? अरे भाई, फैक्ट्री में वुमेन और मेन काम कर रहे हैं, ठीक है, वुमेन है 35%, तो पूरे में से 35% कौन है? वुमेन है, तो बाकी बचा हुआ 65% कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मेन ही होंगे। तो 35% वुमेन, 65% मेन, ठीक है। ऑफ ऑल द वर्कर्स द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स बीइंग मेन, जैसा कि यहां पे लिखा है कि बाकी बचे हुए वर्कर्स कौन थे? मेन थे। तो पूरे हो गए 100%, कंप्लीट हो गए 100%, 35 हो गई वुमेन और रिमेनिंग 65 हो गए मेन। The number of men exceeds that of women by 252, मतलब जो मेन की संख्या है, ठीक है, वो वुमेन की संख्या से 252 ज्यादा है, ठीक है। तो ऊपर का स्टेटमेंट था परसेंटेज फॉर्म में और नीचे का स्टेटमेंट है संख्या के फॉर्म में। तो इन दोनों की मदद से अब हमें क्या निकालना है कि टोटल वर्कर्स कितने थे ये निकालने। देखो, मेन माइनस वुमेन, मतलब मेन और वुमेन क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सीड्स वुमेन बाय 252, अर्थात जितनी भी वुमेन थी उनका उनसे कितने ज्यादा है मेन? 252 ज्यादा है। तो मतलब दोनों की संख्या के बीच में गैप कितना है? 252 का है। ये हो गया संख्या गैप। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज गैप, तो कितना आएगा सर? 65% मेन, 35% वुमेन। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 30%। तो मतलब 30% लोग क्या हैं? 30% लोग किसके बराबर हो जाएंगे? मेन और वुमेन के गैप के बराबर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 30% ऑफ टोटल पीपल इज इक्वल टू 252। देखो, मेन की संख्या टोटल में से माइनस की वुमेन की संख्या टोटल में से, तो जो गैप आएगा वो भी आएगा टोटल में से। यहां पे भी मेन की संख्या माइनस वुमेन की संख्या कितनी है? 252 है। तो ये 30% किसके बराबर होगा? 252 के बराबर होगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कैसे निकालेंगे? 30% ऑफ एक्स करेंगे हम, जो कि हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 252, है ना। अब यहां पे देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू बाय 10 इज इक्वल्स टू 252। अब आप 10 को वहां भेजिए तो आपको मिलेगा 3x इक्वल्स टू 2520 होल डिवाइड बाय 3। जब आप x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तब तो पहले 10 से मल्टीप्लाई फिर 3 से डिवाइड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 तिया 24, एक कैरी, 3 4 12, तो फैक्ट्री में 840 लोग हैं। कितने लोग हैं? 840, जिसमें से
65% मेन है और कितने 35% वुमेन है। ठीक है, और क्योंकि इनका गैप हमें पता था परसेंटेज फॉर्म में, तो वहां से हमने परसेंटेज का गैप निकाला, संख्या के हिसाब से यहां पे गैप दिया था, दोनों थे बराबर क्योंकि दोनों मेन और वुमेन के गैप की बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ संख्या। तो मेन थे 30% ज्यादा और यहां पे मेन थे 252 ज्यादा, तो ये दोनों हो गए बराबर, तो इसलिए हमने इसको बराबर रख दिया। और क्योंकि ये पूरी संख्या का था कि वुमेन आर 60% ऑफ ऑल द वर्कर्स, ठीक है, तो ये भी ऑल द वर्कर्स का, ये भी ऑल द वर्कर्स का, तो माइनस करोगे तो वो भी 30% किसका होगा, ऑल द वर्कर्स का, जिनको हमने मान लिया एक्स। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या ये सवाल समाप्त हो गया है? यस सर। आसान था? जी सर। 840 आएगा हमारा आंसर। आपको केवल टोटल वर्कर्स निकालने थे। यदि वो बोलेगा कि आपको वुमेन और मेन की संख्या निकालनी है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए, स्क्रीन क्लियर, पहला प्रश्न हो गया हमारा समाप्त। सवाल क्रमांक 2, ठीक है, वैसे 67 है सर, ये 67 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इसके पहले के जो संख्या है, जो 65 सवाल है, वो एमसीक्यूज, ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, तो वो वहां तक 65 हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 66 से शुरू किया है, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। चलिए, सवाल क्रमांक 67 अच्छा सवाल है, हमें एकदम हमारा मस्तिष्क यूज करने पे काफी प्रेशर डालता है। क्या बोल रहा है सवाल कि एक बैग में कितना है, 64.2 kg ऑफ शुगर है। कितना है? 64.2 kg। कितने बैग्स में? 3 बैग में, ठीक है, तो 3 बैग एक्स, वाई और जेड, या पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में मिला के कितनी शक्कर है? 64.2 kg। अब क्या कह रहा है? सेकेंड बैग, दूसरे बैग के बारे में बोल रहा है कि सेकेंड बैग हैज 4/5 ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट। तो वो सेकेंड बैग के बारे में बता तो रहा है, लेकिन कहानी शुरू कहां से कर रहा है कि सेकेंड बैग को कंपेयर कर रहा है पहले बैग से। मतलब सेकेंड बैग में क्या बोल रहा हूं, मतलब मैं सिंपल सी भाषा में हम कहें कि सेकेंड बैग में जितनी भी शक्कर है वो 4/5 है फर्स्ट बैग की। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट बैग में रखे गए कंटेंट को एक्स मान रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेट क्वांटिटी इन फर्स्ट बैग बी एक्स। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो अगर फर्स्ट बैग में x है तो सेकेंड बैग में कितनी हो जाएगी सर? 4/5 ऑफ x, अर्थात 4x/5। चलिए, बिल्कुल ठीक। और क्या बोल रहा है वो, इसके आगे कहानी क्या है कि थर्ड बैग के बारे में क्या बोल रहा है? कंटेन्स 45.5% ऑफ व्हाट इज देयर इन द सेकेंड बैग। तो अब की बार थर्ड बैग के बारे में बता रहा है, लेकिन किसके द्वारा, किसके रेफरेंस में? तो थर्ड बोल रहा है कि मैं हूं थर्ड बैग, लेकिन मेरे में कितनी संख्या है ये आपको सेकंड बैग के बारे में बताऊंगा। तो कैसे बता रहा है वो कि मैं जो थर्ड बैग हूं, सेकंड बैग का 45.5% हूं। तो हमें सेकंड बैग के बारे में क्या पता है? 4x/5। क्या हम इसका 45% निकाल सकते हैं? यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थर्ड बैग की कहानी है कि वो है 45.5% ऑफ सेकेंड, अर्थात इसको अगर हम मैथ्स की भाषा में लिखें तो 45.5% को हम क्या लिखेंगे? 45/100, 45.5/100 इंटू 4x/5, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। यस सर। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 45 2 हो जाएगा 90, प्लस 1 हो जाएगा 91, तो ये हो जाएगा 91/200, ठीक है, इंटू 4x/5, ऐसा कुछ होगा। यस सर। सर ये कैसे आया? पहले आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर इसके डिनोमिनेटर को नीचे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो सर ये 4 और 200 हो जाएगा कैंसिल। कितना सर? 4 2 5 20, 50, तो यहां हो जाएगा 91x/250 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 5 5 25, तो 250 हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास सेकंड बैग के बारे में क्या जानकारी आ गई कि वो है 91/x/250, और x क्या था? फर्स्ट बैग का था। अब इन तीनों के बारे में क्या पता है सर? इन तीनों को जोड़ने पे आ रहा है 64.2, अर्थात इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 64.2। तो अगर आप कहीं लिख सक चुके हैं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई साहब पहले बैग में x, ठीक है, दूसरे बैग में 4x/5, और तीसरे बैग में है 91x/250।
और इन तीनों को जोड़ने पे 64.2 kg आ रहा है, जिसको मैं लिख रहा हूं 64.2 यानी 642 अपॉन 10, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर एक ही बात है। चलिए अब क्या करना पड़ेगा सर, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा इंटू 50, यहां पे हो जाएगा इंटू 250, ताकि हमारा एलसीएम आ जाए 250। ठीक है, अब जोड़ो तो 250x प्लस यहां पे आप जोड़ेंगे कितना, 5 4 20, 200x प्लस 91x होल डिवाइड बाय 250 इज इक्वल टू 642 अपॉन 10, ऐसा कुछ होना चाहिए। यस सर, क्या किया आपने एलसीएम लेके सबको ऐड करने का प्रयास किया है। 200 और 200 हो जाएगा 450, 450 प्लस 51 करोगे आप यदि, तो आपको कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा यहाँ पे 5 और 4 ये 14, 4 4 1 5, 541 मिलेगा। कितना, 541 x अपॉन 250 इज इक्वल टू 642 अपॉन 10। वैसे मैं सवाल में क्या बोला था कि हर एक बैग में कितनी है ये पता लगाना है। अब देखो यहाँ कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, यदि कैंसिल होगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहां पे हम करेंगे 541x इज इक्वल्स टू 642 इंटू 250 होल डिवाइड बाय 10, ऐसा कुछ होगा। यस सर, अब यहां पे होगा शून्य से शून्य कैंसिल, आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा x की वैल्यू किसके बराबर, हमारे पास बची x इक्वल्स टू 642 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 541। अब देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, 2 के 3 के टेबल से 642 हो जाएगा, 541 5 4 9 1 10 नहीं होगा, 7 के टेबल से 7 7 49, 5 बचेगा 51 नहीं, और 13 14 के टेबल से या 17 के टेबल से देखो कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल करने पे क्या मिलेगा, 29.67 मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली आप इसको 30 केजीज के बराबर लिख सकते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं 30 केजी अप्रोक्स। ठीक है, क्या कोई समस्या नहीं सर। चलिए इसी के हिसाब से आपको जो दूसरा बैग है उसमें कितना मिलेगा सर, सेकेंड बैग में मिलेगा 4/5 ऑफ द सेम वैल्यू, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो वो भी मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 24 किलो के बराबर। ठीक है, अब देखो 30 वहां गया, 24 वहां गया, 3 2 जाएगा 5 54, टोटल कितना है 64, तो अप्रोक्सीमेटली थर्ड बैग में कितना होगा सर, 10.2 केजी अप्रोक्सीमेटली थर्ड बैग में होगा। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, आप क्योंकि आपने पहले वाले को थोड़ा सा वो कर दिया, अप्रोक्सीमेट कर दिया, बाकी दोनों भी थोड़े थोड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये शायद आएगा 23 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 10.8 या 10.7 समथिंग, पर लेकिन हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल के सॉल्व किया ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा टफ ना हो। तो एग्जाम में यदि ऐसा कुछ आप करते हैं तो ब्रैकेट में लिख देना आसपास की वैल्यू की अप्रोक्सीमेटली है आपने, जो कि सही है। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। खाली यहां पे कहां था पूरी मेहनत, वो जो तीनों बैग्स की अलग अलग वैल्यू निकालनी थी कि कौन किसका कितना परसेंट है, वहीं पे थी काफी मेहनत, बाकी सब तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट था। चलिए अब सवाल क्रमांक 68 क्या बोल रहा है हमसे कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है यदि मार्क प्राइस दिया है ₹5450, डिस्काउंट दिया है 5%। आसान सा सवाल। यस सर, मार्क प्राइस कितना है सर, मार्क प्राइस है 5450। यहां से पहले क्या निकालेंगे सर, यहां से निकालेंगे हम डिस्काउंट, जिसका परसेंटेज दिया है 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट है 5। अब डिस्काउंट का अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा, बिना अमाउंट निकाले कैसे अमाउंट से माइनस कर देंगे, थोड़ी अमाउंट से परसेंट माइनस कर देंगे भाई, अमाउंट से अमाउंट माइनस होगा, तो इसका 5% होगा कितना, तो 5/100 इंटू 540, 5450। ठीक है, शून्य से शून्य कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे आप इसको, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 272.5 आएगा अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट या फिर एग्जैक्ट डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी सर, एसपी हो जाएगा आपका 5450 माइनस 272.5। तो आप लेंगे यहां पे कैरी फॉरवर्ड और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो 4 की जगह आ जाएगा 3, 15 की जगह आ जाएगा 14, 10 की जगह आ जाएगा 9, और यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो 5177.5 आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर।
अब दूसरा सवाल है यहाँ पे कि मार्क प्राइस है 1300, डिस्काउंट है केवल 1.5%। ठीक है, तो यदि आपने ये सॉल्व कर लिया है तो मैं इसको कर रहा हूं गायब और यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूं कि भाई साहब मार्क प्राइस है कितना 1300 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट है केवल 1.5%, मतलब काफी कम डिस्काउंट है। मेरी माता जी यदि इतना कम डिस्काउंट देखेंगी तो शायद मना ही कर देंगे डिस्काउंट लेने से कि क्यों बेइज्जती कर रहे हो, मतलब क्यों इतना कम डिस्काउंट दे रहे हो, कम से कम 15-20% तो दो। ठीक है, तो 1.5% देना ना देना बराबर हो जाएगा मेरी माता जी के हिसाब से। तो 1.5 अपॉन 100 इंटू 1300, शून्य से शून्य का आंसर 1.5 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा सर? 1.5 इंटू 13 करेंगे तो 13 का आधा होता है 6.5, तो 13 और 6 हो जाएगा 19.5। कितना डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा? 19.5। चाहे तो एक बार आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इतना ही आना चाहिए ऐसा मेरी आशा है। चलिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी सर? 1300 रुपए थी हमारी मार्क प्राइस, उसमें से हम घटा देंगे हमारा डिस्काउंट मतलब 19.5, तो बचा हुआ अमाउंट होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 0, 3 की जगह 2, यहां पे 10 की जगह 9, यहां पे 10 की जगह 9 और यहां पे 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और यहां पे आएगा 1280.5। कितना? 1280.5 है यहाँ पे हमारा एसपी। तो दोनों केसेस में अलग अलग एफपीआई, अलग अलग डिस्काउंट पे आपका ये सवाल हो जाता है सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 69 आपको उल्टा पूछ रहा है कि अब की बार आपको मार्क प्राइस निकालना है यदि सेलिंग प्राइस दिया है तो। ठीक है, इतना सा करना है। चलो कैसे करेंगे सर? मार्क प्राइस को मानेंगे एक्स, ठीक है, माइनस करेंगे डिस्काउंट, तो माइनस डिस्काउंट है कितना? तो सर माइनस डिस्काउंट है 1%, तो 1% ऑफ एक्स है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना? यस सर, कि जितना परसेंट डिस्काउंट है उतना परसेंट निकाल के माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस दैट इज 495। तो ये हो जाएगा 100x माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 495। तो 99x हो जाएगा यहां पे, तो 99x इक्वल टू 495 और ये 100 जो यहां डिवाइड कर रहा था साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो जो x होगा वो कितना हो जाएगा सर? 495 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 99 करना पड़ेगा। 99 इंटू 5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 9 5 45, 5 या 4 ऊपर, 9 5 45 प्लस 5 4 हो जाएगा 495, तो ये हो जाएगा 5 तो x की वैल्यू आएगी 500। अर्थात मार्क प्राइस कितना है? 500 रुपए। 1% का डिस्काउंट दिया, 5 रुपए का माइनस करोगे तो आपको 495 ही मिलेगा। तो मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक है। चलिए हम करते हैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। एक पार्ट हो गया हमारा सॉल्व, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब की बार आपकी सेलिंग प्राइस है 9250, तो x माइनस 7.5% मतलब कितना? मतलब 15/2 अपॉन 100 ऑफ x, तो इंटू x। तो मार्क प्राइस में से आपने डिस्काउंट माइनस करके निकाला आपका सेलिंग प्राइस जो कि है 9250। अब यहां पे क्या करेंगे सर? 15/2 को हम लिख देंगे 15/200, बिल्कुल ठीक। तो x माइनस 15x/200 इज इक्वल टू 9250। यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो 200 में से, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 और ये 5 कितने 5 4 20, तो 3/40। तो ये हो जाएगा x माइनस 3x/40 इज इक्वल टू 9250। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस 3 करोगे तो क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 40x माइनस 3x हो जाएगा अपॉन 40 और यहां हो जाएगा 9250। ऐसा ही कुछ होगा? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नो सर। अब आप करेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 37x इज इक्वल्स टू 9250 इंटू 40 करना पड़ेगा क्योंकि यहां 40 डिवीजन में साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? 9250 इंटू 40 होल डिवाइड बाय 37। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एक बार दोबारा चेक कर लो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो 9250 डिवाइड बाय 37 करोगे तो वो होना चाहिए, देखो कितना हो रहा है डिवाइड करने पे, तो 925 डिवाइड बाय 37। 37 2 नहीं, 37 2 कितना हो जाएगा? 37 3 हो जाएगा ज्यादा, 7 या 21,
37 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा बहुत ज्यादा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14, 4 यहाँ एक ऊपर, 3 2 6 1 7 74 है ना। यस सर। इसको करोगे आप माइनस तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना सर, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, क्योंकि आपने एक कैरी किया होगा। 37 इंटू 5 करना, 7 5 35, 5 है 3 ऊपर, 5 3 15 16 17 18, तो 37 5 हो जाएगा कितना 185। तो हमको मिला 25 इंटू 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी सर, x हो जाएगा 25 इंटू 40 के बराबर 25 इंटू 4 करने पे आता है 100, ठीक है, और एक और 100, लेकिन यहाँ पे 9250 था तो ये 250 हो जाएगा, तो 250 और ये तो 10,000 रुपए हो जाएगा हमारा क्या मार्क प्राइस। क्या था यहाँ पे 250 होगा, कैंसिल करने पे इंटू 40 करेंगे तो 10,000 रुपए आएगा हमारा मार्क प्राइस। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये भी सवाल। जी सर, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान देना है, बाकी तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 40 है हमारा, फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन। अब पिछले सवालों में डिस्काउंट दिया था तो मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालनी थी, इस सवाल में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, आपको मार्क प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस दिया, आपको डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। तो पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो डी होता है हमेशा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो 625 दैट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है 562.5। माइनस करें, देखें कितना आ रहा है सर, 5 की जगह 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 62, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो 62.5 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना 62.5 था आपका डिस्काउंट, दिया किस पे मार्क प्राइस पे, तो उसी को पकड़ के हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 625 आया डिनोमिनेटर में, डेसिमल हटेगा तो एक जीरो आएगा नीचे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 625 कैंसिल, तो आपका आंसर कुल मिला के बच रहा है 10%। ठीक है, कितना है डिस्काउंट परसेंट? 10%। काफी आसान सा सवाल, माइनस करने पे ही दिख गया था हमें कि 10% आएगा, बिकॉज वैल्यू थी 625। और हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्क प्राइस पे करते हैं, क्योंकि मार्क प्राइस से ही पूरा सिलसिला शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट इज मार्क प्राइस 900 और डिस्काउंट है आपका 873। तो मार्क प्राइस में से जब 873 माइनस करोगे तो आपको डिस्काउंट का अमाउंट पता चलेगा। 9 की जगह 8, 10 की जगह 9, और यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, 9 27 है आपका डिस्काउंट। शुरू हुई थी कहानी 900 से, मार्क प्राइस है इंटू करेंगे 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। तो यहां शून्य से शून्य कैंसिल, 9 1 जा 9, 3 जा, तो ये हो जाएगा 3%। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नो सर। चलिए इसी के साथ ये सवाल भी आसानी से हो गया सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 41 क्या बोल रहा है आपसे? 71 नंबर सवाल है आपसे कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपए। कितनी है मार्क प्राइस? सर मार्क्ड प्राइस है 500 रुपए। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कितना डिस्काउंट है? 5% का, फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब ये कहानी चलती कैसी है सर? मार्क्ड प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें मिलती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फिर सेलिंग प्राइस बनती है किससे? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अर्थात कॉस्ट प्राइस निकलती है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मार्क प्राइस पता लगाई है हमने, फिर हम निकालेंगे वहां से सेलिंग प्राइस, फिर वहां से निकालेंगे हमारी कॉस्ट प्राइस। ऐसा कुछ हमारा सफर रहेगा इस पूरे सवाल में। चलिए सबसे पहले मार्क प्राइस देख लेते कितनी है। तो सर एमपी है 500 रुपए, अगर डिस्काउंट का परसेंट है 5%, तो क्या हमें डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा? जी हां सर, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा, देखो यहां ध्यान दो, 5% ऑफ 500, तो 5% ऑफ 500, शून्य से शून्य कैंसर, आपको मिलेगा 5 5 सर 25, तो 25 रुपए है आपका डिस्काउंट का अमाउंट। तो कुल मिलाकर के आपकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 500 माइनस 25, अर्थात सब्ट्रैक्ट करने पे जाएगी 475 रुपए। ये क्या है? ये आपकी सेलिंग प्राइस है। अब बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। अब आप मान रहे हैं यदि कॉस्ट प्राइस को x,
प्रॉफिट कितना है 25%। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है हमेशा, जो हमें दुख देती है उस पे, अर्थात कॉस्ट प्राइस पे। तो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 475। ये हो जाएगा x, 25% मतलब 25/100 इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा 475 के बराबर। अब इसको तो सॉल्व करना आसान है, ये 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 475। क्या आपको ये समझ में आया? कैंसल करने के बाद कितना आ रहा है, x प्लस 1/4x। आसान है अब तक? जी सर अब तक तो कोई समस्या नहीं दिख रही है। अब लेंगे हम एलसीएम और करेंगे सॉल्व करने की ओर अग्रसर। तो 4x प्लस x अपॉन 4 शुड बी इक्वल टू 475 के बराबर। तो 4x प्लस x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 475 इंटू 4, है कि नहीं? यस सर। तो x हो जाएगा 475 इंटू 4 होल डिवाइड बाय 5। अब जब मुझे पता है कि 5 से कैंसिल करना ही है तो इंटू 4 क्यों करूं, पहले कैंसिल करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा मेरा सोचना है। आपको यदि लगता है कि पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है। 5 1 जा यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 5 5 25, 95 इंटू 4 करना है तो 95 इंटू 4 करने पे आना चाहिए 380 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो 5 4 20, 0 यहाँ 2 पर, 9 चौके 36 और 2, जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई, तो कॉस्ट प्राइस आई 380 रुपए, ठीक है। कैसे किया था आपने, पहले आपने मार्क प्राइस का यूज करके निकाला सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट के परसेंटेज का यूज करके निकाला कॉस्ट प्राइस को, जिसमें प्रॉफिट डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए यदि कॉस्ट प्राइस थी x तो प्रॉफिट भी उसके टर्म्स में आया 25% ऑफ x, और उसको सॉल्व करके आपने निकाला, फाइनली कॉस्ट प्राइस कितनी आई 380 रुपए आ गई है। तो यदि आपको ये सवाल समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो 2 मिनट पॉज कीजिए, एक बार दोबारा देखिए, कुछ अगर कॉपी करना है या फिर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर नो टाइम, आई एम मूविंग अहेड विथ यू। चलिए सवाल क्रमांक 71 हो गया यहाँ पे समाप्त। सवाल क्रमांक 72 में क्या बोल रहा है, इन 2007-8 2007-8 में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड वॉज 1,05,232। कितने, कौन सी क्लास में भाई, 2007-8 में कितने बच्चे थे, तो 1,05,332, ठीक है। 2008-9 में थे ये 1,16,054, ठीक है। इफ 88,151 स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन इन दिस, ठीक है, तो कितने लोगों ने पास किया एग्जाम, तो पास किया 88,000 ने, कब 2007-8 में, और 1,03,000 में कब किया 2008-9 में। व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पास परसेंट इन क्लास 10th रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, बेसिकली पहले दोनों साल का अलग अलग निकालना है कि पासिंग परसेंटेज कितना था, मतलब कितने लोग पास हो रहे हैं। तो भाई 2007-8 में कितने थे, 88,151 थे, वहां कितने थे 105,332 थे, इंटू करोगे 100 तो आपको मिल जाएगा 2007-8 का पासिंग परसेंट। उसके बाद इधर आप क्या करोगे, इधर आप करोगे 1,16,000 में से 103,804 के बारे में कि कितने लोग पास हुए थे, इंटू 100 करके वहां का पासिंग परसेंट निकालोगे, फिर आप बताओगे कि इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है। चलिए यहां पे हम देखते हैं पहले 2007-8 को कितने बच्चे पास हैं। तो सर टोटल है हमारे, तो पहले हमने लिखा टोटल कितने विद्यार्थी थे, तो टोटल विद्यार्थी हैं कितने 2007-8 में 1,05,332, ठीक है। इसमें से पास कितने हुए, सर इसमें से पास हो चुके हैं हमारे करीब करीब 88,151, ठीक है। चलिए अब यहां पे पास परसेंटेज कैसे निकालोगे, तभी तो पास परसेंटेज निकालोगे फिर ही तो इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंट बताओगे। तो पहले पास परसेंट आएगा 88,151 होल डिवाइड बाय 105,332 इंटू 100। इसका हम लोग आंसर चेक करेंगे, लेकिन पहले एक बार 2008-9 की भी कहानी देख लेते हैं। तो 2008 और 9 में क्या हुआ, सर 8 और 9 में ये हुआ कि टोटल विद्यार्थी थे कितने, टोटल विद्यार्थी थे 1,16,151, बिल्कुल ठीक। और उसमें से पास कितने हुए, तो सर पास हुए उसमें से 1,03,804। तो पासिंग परसेंट कैसे निकालोगे आप, तो सर जितने पास हुए 804 है ना, 804 है, तो यहां पे भी 804, जितने पास हुए होल डिवाइड बाय जितने लोग एग्जाम में बैठे थे, इनटू करेंगे हम 100।
तो कुछ इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि दोनों में से कितने परसेंट पास हुए। अब जरा यहां थोड़ा कैलकुलेशन के लिए मेहनत करते हैं, तो पास परसेंट यहां पे कितना आएगा, 83.6% ये आएगा, और उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसको आएगा पासिंग परसेंट अप्रोक्सीमेटली 89.4% के बराबर। आप चाहें तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे यहां 104,000 कर सकते हैं, और यहाँ पे 116,000 कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा राउंड ऑफ होकर आपको थोड़ी इजी वैल्यूज मिल जाए, कुछ कैंसिल वैंसिल होके, बाकी आप परसेंटेज निकाल सकें। अब आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, तो कितना चेंज हुआ वो चेक करेंगे हम। तो पासिंग परसेंट में चेंज ये हुआ है कि ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज बड़ा है, पर कितना, तो 89.4 में से आप माइनस करेंगे 83.6, इनको जब आप माइनस करेंगे 9 की जगह आएगा 5, तो 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, सॉरी 9 में से एक यहाँ पे 8, तो 8 में से 3 गया तो 5, तो 5.8 आना चाहिए आपका परसेंटेज चेंज। तो कितना परसेंट चेंज हुआ है, सब्ट्रैक्ट करने पे हम निकालेंगे तो 5.8% इंक्रीज हुआ है पास परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इंक्रीज हुआ है कितना, 5.8% इन द पासिंग परसेंटेज। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व, आसान था, इसी कोई समस्या नहीं, थोड़ा कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम था, बाकी तो कॉन्सेप्चुअली ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं लगा मुझे ये, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल क्रमांक 73, क्या बोल रहा है आपसे कि एक वॉच है जिसकी वर्थ कितनी है, वर्थ है 5400, अर्थात मार्क प्राइस कितना है 5400, ऑफर हुई वो सेल में कितने की, 4500 की। आपको बताना है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया। तो पहले ये बताओ मार्क प्राइस कितना है इसका, सर इसका मार्क प्राइस है 5400, बिल्कुल ठीक। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सर सेलिंग प्राइस है 4500, तो क्या हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, तो सर डिस्काउंट हमारा निकलेगा माइनस करने पे 45 और ये 5 हो जाएगा 900 रुपए का डिस्काउंट। पर हमें एग्जाम में क्या पूछा, पेपर में डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो सर डिस्काउंट परसेंट निकलता है जितना डिस्काउंट दिया गया, जिस पे डिस्काउंट दिया गया। ठीक है सर, इस पे डिस्काउंट दिया तभी तो ये वैल्यू आई ना, तो डिस्काउंट किस पे दिया है, 5400 पे दिया है, फिर इंटू करोगे 100 ताकि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सको। शून्य से शून्य कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 कितने जा, 9 से 54 कैंसिल नहीं होता ना, नहीं सर, तो 3 से होता है, हाँ सर, 6 से भी 3 से होगा, तो 3 3 जा 9, यहां पे होगा कितना सर, 3 1 जा 3, एंड देन आएगा वहां पे 24, तो 3 8 जा 24, 18। ठीक है, 2 से कैंसिल होगा तो 2 9 जा, यहां पे होगा 2 50 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 50/3%, जिसको आप परसेंटेज के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, सर ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 16.67% होगा क्या, देखना जरा एक बार, सर 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 6 जा हाँ 20, 3 6 जा 18। ठीक है, यस सर, 16.67% अप्रोक्सीमेटली आएगा यहां पे। चलिए इसी के साथ हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, आसान सा था ये सवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 74 में क्या बोल रहा है वो कि एक साल है 2001, उसमें क्या हो रहा है, मलेरिया पेशेंट्स के बारे में बात हो रही है जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वो थे 4375। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एवरी ईयर नंबर डिक्रीजेस बाय 8%, डिक्रीजेस बाय 8%, फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन 2003। अब पेशेंट्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज में करते हैं हम ऐड वाला कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पे करेंगे हम माइनस वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। सर पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज हो रही है, मतलब वो पॉपुलेशन जो कि मलेरिया से पीड़ित हो रही है, जिनको मलेरिया हो रहा है वो तो डिक्रीज हो रहे हैं ना, यस सर। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R1 माइनस होगा क्योंकि यहां पे आप डिक्रीज कर रहे हैं, एंड होल पावर हो जाएगा कितना, देखो 2001 से 2003 मतलब 2 साल, तो यहां पे हो जाएगा n जिसकी वैल्यू होगी 2। चलिए तो प्रिंसिपल है 4375, यहां पे आएगा आपके पास 1 माइनस, यहां पे आएगा कितना 8% होल डिवाइड बाय 100, और यहां पे पावर आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे सर, यहां पे पहले कैंसिल कर लेते, तो कैंसिल करने पे ये हो जाएगा 4 2 जा, ये हो जाएगा 4 कितने जा सर, 420 जा। अब लेंगे आप एलसीएम, नहीं 425 जा, सॉरी 5 से नहीं 4 से कर रहे हैं 25। अब आप लेंगे एलसीएम, तो 4375 इंटू कितना होगा 23/25 इंटू 23/25।
अब देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या सर? 25 से कैंसिल हो जाएगा 4375, कितना मिलेगा? 25 वन जा होगा 25, कितना बचेगा सर? वहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 5 10 3 5 3 18, तो 187 बचेगा। अगर मैं यहां पे अलग से आपको करके दिखाऊं तो 25 वन जा हो जाएगा 25, ठीक है, कैंसिल तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पे आ जाएगा कितना? यहां पे आ जाएगा 13 में से 5 गया तो 8, और यहां पे 4 में से 2 गया तो 1, मतलब 3 में से 2 गया तो 1, 187। 25 कितने जा होगा? 187 सर। 25 होता है ये 25 7 जा, हाँ 25 7 जा होगा 175। कितना बचा सर? 7 में से 5 गया 2 तो 125 बचा, क्योंकि ये 5 नीचे आएगा। 25 5 जा होगा 125, तो ये हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल करने पे आया 175, और फिर से 25 से कैंसिल करोगे तो यहां पे आ जाएगा 7, तो आपको करना है 7 इंटू 23 इंटू 23। अब 23 का स्क्वायर जहां तक मुझे पता है होता है 529, एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर रहा हूं। तो 23 इंटू 23 करने पे कितना? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 9 6 और 2 12, और ये 4 1 5, 529 है 23 का स्क्वायर। इंटू करोगे 7 फाइनल आंसर निकालने के लिए, तो 7 9 63, 3 यहाँ 6 ऊपर, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, शून्य यहाँ 2 ऊपर, 7 5 35, और ये हो जाएगा 3703। मतलब कितने पेशेंट्स आएंगे 2003 में? 3703 पेशेंट आए, जो कि पहले ईयर में आए थे 4375, उसके बाद हर साल 8% का डिक्रीज होते जा रहा है। तो 8% हमने डिक्रीज किया, तभी माइनस किया है। और क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है, मतलब वो संख्या जो कि मलेरिया से पीड़ित है वो वाली पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म लगा के हमारा आंसर निकाला। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। खाली समझने वाली बात यहाँ पे फॉर्मूले के उपयोग की थी, बाकी सब तो आसान कहानी है। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 75 है हमारा कि ज्योत्सना ब्रॉट अ प्रोडक्ट फॉर 3155। कोई महिला है, कोई पुरुष है, जो भी है, ठीक है, जिनका नाम है ज्योत्सना, ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक प्रोडक्ट लिया है जो कि कितने का है? 3155 रुपए। कितने का? 3155 रुपए का, जिसमें 4.5% सेल्स टैक्स जुड़ा हुआ है। आपको कैसे पता? यहां वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग, जिसका मतलब होता है जोड़ने के बाद, इंक्लूडिंग मतलब उसको भी मिला के। अब आपको क्या बताना है सर? हमको बताना है कि प्राइस बिफोर टैक्स क्या होगा, मतलब टैक्स जोड़ने से पहले इस चीज की प्राइस कितनी थी, इस चीज की वैल्यू कितनी थी। चलिए यहां देखना, लेट, मैं बोल रहा हूं सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं प्राइस बिफोर टैक्स, ठीक है, उसको सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। तो प्राइस बिफोर टैक्स सेलिंग प्राइस बी एक्स, हमने क्या बोल दिया भाई साहब? सेलिंग प्राइस था x रुपीस, ठीक है, उसमें क्या जोड़ा आपने सर? उसमें 4.5% टैक्स जोड़ा है, और उनको जोड़ने के बाद आया है 3155 रुपए का बिल। बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान देना, x प्लस 4.5% किसका सर? जितने में बेचा था उसका, उसी को तो जोड़ के टैक्स वाला अमाउंट आया फाइनल वाला, बिल्कुल ठीक। तो 4.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3155। अब हम क्या करेंगे सर? सॉल्व करने का प्रयास। ये 4.5 को मैं लिख रहा हूं 45, ठीक है, मैंने डेसिमल को हटा दिया और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे एक जीरो लिख दिया। सर आपने ये क्या किया? डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट किया, तो नीचे भी एक जीरो इंक्रीज हो गया। अब आप चाहें तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, किसके टेबल से? 5 के टेबल से। तो ये हो जाएगा 5 9 जा 45, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 200, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? x प्लस 9x अपॉन 200 है हमारे पास। क्या मैं इस 200 को उस तरफ भेज सकता हूं? नहीं सर, अभी नहीं, क्योंकि पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, वो पूरे को डिवाइड करेगा तब वो उस तरफ जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे आप लेंगे एलसीएम, तो यहां हो जाएगा इंटू 200, यहां हो जाएगा इंटू 1, तो आपको मिलेगा 200x प्लस 9x अपॉन 200 इज इक्वल टू 3155। बिल्कुल ठीक। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर? 200 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा एडिशन, तो यहां हो जाएगा 209x और यहां हो जाएगा 3155 इंटू 200। क्या कोई शंका मन में? क्या अब तक कोई डाउट नहीं सर? x की वैल्यू कितनी?
तो x की वैल्यू होगी 3155 इंटू 200 होल डिवाइड बाय 209। अब देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? सर ये तो कैंसिल नहीं हो रहा 7 के टेबल से या 11 के टेबल से, नहीं सर 11 के टेबल से हो रहा है क्या? 11 कितना बचेगा? 9 बचेगा, 11 9 से 99। और ये देखो 11 2 से 22 कितना बचेगा सर? 22 के बाद 8 और 1 9 95, 11 8 जा 88 नहीं बचेगा। तो 11 के टेबल से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा आप इसको प्रयास करके लिखने का, जब डिवाइड करने का सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 3019.1। कितना? 3019.1। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो राउंड फिगर करके 3020 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। कितना? तो x इक्वल टू 3020 भी लिख सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। कैलकुलेशंस में थोड़ी मेहनत है, मुझे समझ में आ रहा है, पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इसका कोई तोड़ हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं एग्जाम में, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले इतना लिख के छोड़ दें, उसके बाद पूरा पेपर सॉल्व करके लास्ट में जब समय बचेगा तब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व। क्या था प्राइस बिफोर टैक्स? तो 3020 अप्रोक्सीमेटली 3019.1 है, हमने राउंड फिगर कर दिया 3020। ठीक है, चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सवाल क्रमांक 76 क्या बोल रहे हैं आपसे? एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक सामान्य भारतीय मनुष्य क्या करता है? रोज 150 लीटर पानी का उपयोग करता है। और वो कहां कहां उपयोग करता है उसकी लिस्ट आपको यहां दी गई है भाई। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, वॉशरूम में, कपड़े धोने के लिए, वगैरह वगैरह सब यहां पे दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है इन सवालों का जवाब। पहला सवाल है व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर बेथिंग एंड सैनिटेशन टुगेदर पर डे। इन दोनों को साथ में काउंट करना है। किस किस को? बेथिंग एंड सैनिटेशन। तो यहां पे बेथिंग कितना है? 20, सैनिटेशन कितना है? 40। दोनों को ऐड करोगे सर 20 और 40 हो जाएगा 60। ठीक है, 60। टोटल कितना है? 150। ऐसे ही निकालेंगे हम परसेंटेज। भाई ये जो 60 है ये 150 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? 60 को 150 से कंपेयर इनटू किया 100, तो हमें मिल जाएगा हमारा परसेंटेज। ये शून्य से शून्य कैंसिल, यस सर। 3 के टेबल से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यस सर। 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 20। तो मेरे हिसाब से आ रहा है 40% आप कहां उपयोग करते हैं? बेथिंग एंड सैनिटेशन में उपयोग करते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान सा सवाल था। अब और देख लेते हैं और क्या करना है। सर सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है आपसे हाउ मच लेस परसेंट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन कंपैरिजन टू दैट यूज्ड फॉर बेथिंग। तो पिछली बार आपको बेथिंग एंड सैनिटेशन को ऐड करके बोला था। ठीक है, इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है। किसको? बेथिंग को एंड कुकिंग वाले को। तो दो तरीके, या तो दोनों को माइनस करके देख लो कितना परसेंट आ रहा है, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना परसेंट है किसका? 150 का। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकालो और उनको माइनस कर लो, आपका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। हम दोनों तरीके कर लेते हैं। तो यदि आप कंपेयर कर रहे हैं तो भाई साहब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, होल डिवाइड बाय 150। सा 16 कहां से आया? देखो बेथिंग के लिए 20 है, कुकिंग के लिए 4 है। 20 माइनस 4 है 16, और यहां पे हो जाएगा इनटू 100। अब जब आप इसको कैंसिल करने का प्रयास करेंगे तो 50, अगर ये शून्य शून्य से कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32/3%, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, अब अगर इसको आप अलग अलग करते हैं तो वो कैसे होगा? तो सर यहां पे देखिए 20%, 20 इंटू 1/150 इंटू 100, ये क्या किया हमने सर? ये हमने बेथिंग का परसेंटेज निकालने का प्रयास किया है। तो शून्य से शून्य कैंसिल, ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा 40/3%। ठीक है, कुकिंग के लिए कितना यूज हो रहा है सर? वो होगा 4/150 इंटू 100, वही कैंसिल करने का तरीका। तो यहां पे 2, यहां पे 3, 4 2 जा कितना? 8/3। अब देखिए यहां आप कैंसिल करेंगे, 40 में से 8 माइनस करेंगे तो आपको 32 दशमलव मिलेगा, 32/3, वही हमारा आंसर आ रहा है।
तो या तो पहले माइनस करके फिर परसेंटेज निकाल लो, या पहले परसेंटेज निकाल के फिर माइनस कर लीजिए, बात बराबर ही होगी, आंसर सेम ही आएगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। और यहां पे देखना, कल को आप ऐसा मत करना कि इनको डिवाइड करके आंसर लिख दो पहले। देखो जब आपको पता है कि माइनस होने वाला है तो हम अभी से डिवाइड करके आंसर नहीं निकालेंगे, बिकॉज माइनस करने में फिर दिक्कत हो सकती है। बेहतर क्या होगा हमारे लिए, पहले पूरा माइनस माइनस करके सब कुछ खत्म करके उसके बाद फाइनल आंसर को डेसिमल में निकालने का प्रयास करें। चलिए पार्ट सी है इसका, हाउ मच वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग टुगेदर। अब की बार किस किस को जोड़ना है, तो ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग जोड़ो। 23 प्लस 4 और 3 7, 23 प्लस 7 हो जाएगा कितना, 30। तो टोटल हो जाएगा 30, और हम 30 इन तीनों के लिए पूरा पानी जितना यूज हो रहा है वो है 150। इसका निकालना है परसेंटेज, बहुत ही आसान सा चीज, ये 2, ये 3, ये 3, 10 जा 30, 10 2 जा 20% पानी कहां यूज हो रहा है, ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग में मिलाकर। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये सवाल। जी सर। तो इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है आपसे, इन 1975 में द कंजम्पशन ऑफ वाटर, फिर से पानी की बात हो रही है, कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। ठीक है, इतना पानी मनुष्य उपयोग करते थे। इट इंक्रीज टू अबाउट 6000 क्यूबिक मीटर प्रति ईयर इन 2000। ठीक है, तो मतलब 1975 से 2000 में इंक्रीज हो गया। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज जब इस धरती पे मनुष्य बढ़ेंगे तो पानी का उपयोग भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ वाटर फ्रॉम 1975 टू 2000। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एनुअल परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, अज्यूमिंग वाटर कंजम्पशन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। देखो क्या बोल रहा है आपसे वो, कि 1975 से 2000 तक कितना इंक्रीज हुआ, पहले तो वो पता लगाइए। दूसरी चीज, जितना भी इंक्रीज हुआ उसको हर साल के हिसाब से बताइए कि एवरी ईयर, मतलब हर साल लगभग ऑलमोस्ट कितना इंक्रीज हुआ होगा। क्या करेंगे हम लोग, पहले हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे पे आ जाएंगे। तो भाई 1975 में 1975 में क्या था हमारी कहानी, तो सर 1975 में हमें, या पहले काम करते हैं 2000 का लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2000 में, वर्ष 2000 में, ठीक है, क्या हो रहा था सर, वर्ष 2000 में 6000 क्यूबिक किलोमीटर पानी का उपयोग हो रहा था। ठीक है, 1975 में कितना था सर, 1975 में ये था 3850। अब हम क्या निकालेंगे सर, इन दोनों का डिफरेंस पता लगाएंगे ताकि हम ये जान सकें कि भाई साहब कितना इंक्रीज हुआ है इन इतने सालों में। तो डिफरेंस क्या होगा सर, पहली बात तो 25 साल का गैप तो इधर आ गया, तो 25 साल में कितना पानी इंक्रीज हुआ है सर, अगर माइनस करेंगे तो 0 से 0 कैंसल, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और यहां पे आएगा 5 में से 3 गया तो 2, 2150 लीटर्स, 2150 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका इंक्रीज परसेंटेज, तो वो कैसे निकालेंगे सर, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला तो सिंपल है, जितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो 2150 इंक्रीज हुआ, जिस पे इंक्रीज हुआ है, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट कहां से हुई थी 1975 से, तो वहां से हम लेंगे कि भाई साहब 3850 तब जितना कंजम्पशन था, और होल डिवाइड बाय, होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब जितना कैंसिल हो रहा है उतना करते जाइए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से यदि कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 4 जा 20, 1 बचा, फिर 5 उतरेगा तो 5 3 जा 15, 43। इसको जब आप 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, होगा 5 7 जा 35, कितना बचा सर 5, तो वहां पर 35, 5 7 जा 35, फिर से 77 और 43 किसी टेबल से डिविजिबल हैं क्या, नहीं सर, जितना कि हमें ध्यान है ये किसी से डिविजिबल नहीं है। तो 43 इंटू 100 मतलब 4300 होल डिवाइड बाय 77 करेंगे तो कितना आएगा सर, इसको जब हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे 55.5 या 7% आएगा। मैं 55.5% लिख रहा हूं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि आसपास आएगा इसके, है ना। तो इसको डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आपको, 55.5% के आसपास
ठीक है, ये क्या हुआ, ये इतने सालों में 55% इंक्रीज हुआ है, 55% वृद्धि हुई है किसमें, पानी के उपयोग में। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है, इसको ये भी बताना है कि एनुअल पर ईयर कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, एनुअल परसेंट इंक्रीज कैसे निकालेंगे सर, हर साल हो रहा है 55%, तो हमें बताना है 25 साल में कितना हुआ। तो हम एक काम करेंगे ना, ये 55% को हर एक साल में थोड़ा थोड़ा बांट देंगे बराबर बराबर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है अज्यूमिंग वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब हर साल लगभग एक जितना ही इंक्रीज, एक जितनी ही वृद्धि हुई है। मतलब अगर हर साल 100 की ही वृद्धि हुई है, ज्यादा ऐसे नहीं, किसी साल 400 हो गई, किसी साल 50 हो रही है, ऐसा नहीं है, हर साल फिक्स ही वृद्धि हुई है। तो जितनी टोटल वृद्धि हुई है, टोटल इंक्रीज हुआ है, उसको आप बांट के बता सकते हैं कि हर साल में कितनी हुई होगी। कैसे बांटेंगे, तो सर एनुअल परसेंट इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सर 55.5% हुई है वृद्धि, और ये हुई है 25 सालों में, तो हर साल का हम एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि लगभग आएगा 55, 25 दूनी हो जाता है 50, फिर जाएगा डेसिमल ऊपर, तो 22.2% अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका, 2.2% आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका इंक्रीज। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल, बस खाली आपको क्या ध्यान रखना था, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, ये एनुअल परसेंट इंक्रीज मतलब हर साल कितना हुआ, जबकि हमें दिया गया था स्टेटमेंट में कि हर साल एक जैसा ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने पूरे इंक्रीज को, पूरी वृद्धि को हर एक साल में बराबर बराबर बांट दिया डिवीजन करके। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 78 क्या बोल रहा है हमसे कि हर्षना जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कार में कुछ पेट्रोल डलवाया शायद। ठीक है, तो अर्चना जी ने गेव हर कार फॉर सर्विस, ठीक है, उन्होंने अपनी कार सर्विसिंग पे दी है, चमकाने एकदम धोने के लिए बढ़िया से, एट सर्विस स्टेशन, जहां पे कार सर्विस होती है, ऑन 27/5/2009, हमें डेट भी बताई गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे कि उनसे फॉलोइंग चार्जेस लिए गए थे। क्या क्या लिया गया उनसे भाई? उनसे इंजन ऑयल के पैसे लिए गए, कितने के सर? 178.75 पर लीटर, और क्वांटिटी 3.10, मतलब 178.75 लीटर पर लीटर का हमारा वो था, प्राइस था 1 लीटर का, और 3.1 लीटर लिया गया है। ठीक है, साथ में उस पे वैट भी जोड़ा गया है 20%। तो पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि 3.1 लीटर्स के लिए कितना लगेगा, उसके बाद फिर वैट जोड़ा जा सकता है, या फिर पहले हम इसमें वैट जोड़ के ये पता लगा सकते हैं कि भाई साहब हर 1 लीटर पे कितना लगता है, उसके बाद 3 लीटर का निकाल सकते हैं, बात बराबर ही पड़ेगी, जो आपको ठीक लगे। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में? सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि 1105.12 रुपीज लगे सारे सर्विस के लिए, और इस पे भी वैट कितना लगा है? 12.5%, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सी वाले पार्ट में बोल रहा है इतने लेबर चार्जेस हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है वो कि सर्विस टैक्स है 10%। ठीक है, और लास्ट में 3% सेस ऑन द सर्विस टैक्स, मतलब जोड़ जाड़ के जितना भी सर्विस टैक्स लगा है उस पे भी 3% सेस लगाना है। ठीक है, मान लो अगर 100 रुपए का टैक्स हुआ तो 100 रुपए के टैक्स पे 3% और, तो मतलब 103 रुपए हो जाएगा। फिर आपको पता लगाना है कि फाइनल बिल अमाउंट कितना होगा। हम क्या करेंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहले वाले से हम शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है हमें? सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई साहब कितने रुपए लगे केवल ऑयल में। ठीक है, तो पहले हम करेंगे ए पार्ट में ऑयल वाला किस्सा खत्म। तो देखो 3 लीटर खरीदा। ठीक है, तो आपने कितनी ली? क्वांटिटी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी है 3.1, तो क्वांटिटी है 3.1। ठीक है, उसका प्राइस है कितना होगा सर? 178.75 है उसका प्राइस, तो हमने वो लिख दिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि भाई साहब ये तो 1 लीटर का है, 178.75 है, लेकिन वो तो 1 लीटर का है। आपने कितने लीटर लिया है सर? हमने लिया है 3.1 लीटर, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, जिसको मैं लिख रहा हूं टीपी, तो 178.75 इंटू 3.1। ऐसा करने पे हमें कितना मिलेगा सर? जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 554, अर्थात 500
54 रुपीज 0.1 मिलेगा। ठीक है, इतने रुपीज का ऑयल खरीदा इन्होंने। ठीक है, पर क्या सिर्फ ऑयल खरीदा है? हाँ सर, ऑयल खरीदा, लेकिन साथ में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो 20% टैक्स जोड़ना है हमें, तो हम जोड़ेंगे वैट कितना? 20% ऑफ व्हाट? जो हमने टोटल पे करना है उसका। तो 554 इंटू हम करेंगे 20%, ताकि हम निकाल सकें 20% कितना होगा। तो 554.1 लिख लीजिए, और यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, और यहां पे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर डेसिमल लगा सकते हैं। तो डबल करेंगे आप जब, तो 1 और 1 2, 4 और 4 8, 5 और 5 10, 1 कैरी, 5 और 5 10, 1 11, तो 110। ठीक है, और एक डेसिमल पहले से था, एक नीचे का 10, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 110.8। कितना? 110.8। तो ये कैसा हो जाएगा टोटल पहले वाले में कि सर 554.1 प्लस 110.8, अर्थात जोड़ जाड़ के 8 और 1 9, यहां पे 4 5 और 1 6, 5 और 1 6, 664.9 या फिर 665 रुपीज आपने कहां पे किया? फर्स्ट वाले के लिए पे किया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, पहले निकाला 3 का प्राइस, फिर किया 20% टैक्स का वैल्यू, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल अमाउंट निकाल दिया 664.9। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 665। ठीक है, पहले वाले के लिए। अब सेकंड वाला देख लो, ₹1105.12। ठीक है, साथ में इट इज फॉर ऑल अदर सर्विसेज, और इस पे टैक्स कितना है? 12.5%। तो आपका अमाउंट कितना बना? सर हमारा प्राइस एक हम लिख लेते हैं ऐसे कि यहां पे कंफ्यूजन ना हो हमें। तो यहां हम लिख रहे हैं प्राइस, तो कितना था यहां पे प्राइस? सर 1105.12 था ये वाला प्राइस। इसमें जोड़ना है 12.5% वैट, तो पहले वैट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सर वैट आ जाएगा हमारा 12.5% ऑफ टोटल, दैट इज 1105.12। ठीक है, अब आप देखिए कौन किससे कैंसिल हो रहा है। सर ये हो जाएगा यहां पे डेसिमल की जगह पे 125 और नीचे आ जाएगा 1000। बिल्कुल ठीक। अब आप जब इसको 25 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 25 5 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 4 जा, तो ये जाएगा 5/40। और अगर आप कैंसिल करेंगे इसको तो ये 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5 8 जा। तो कुल मिला के आ गया 1/8 इंटू 1105.12। इसको भी आप 8 से कैंसिल करके एक बार में डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8, कितना बचा? 30 बचा। 8 3 जा 24, 65 बचा। 8 8 जा 64, तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर डेसिमल लगाएंगे ऊपर, तो फिर 8 1 जा 8 बचेगा 32, 8 4 जा 32। तो यहां पे टैक्स आया 138.14। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा सर? 1105.12। साथ में हमें जोड़ना है 138.14। ऐड करेंगे 4 और 2 6, 1 और 1 2, 8 5 13, 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 1243। कितना? 1243.2 है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 1243। ठीक है, 0.2 नहीं लिख रहे क्योंकि हम लोग ने डेसिमल को राउंड ऑफ कर दिया। तो देखो इधर पे एक इंक्रीज हो गया था, उधर पे एक डिक्रीज हो गया, तो बैलेंस हो गया, है ना। अब यहां देख लेते हैं 2095.80 इज द लेबर चार्जेस। ठीक है, एंड उस पे सर्विस टैक्स है 10%। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स ऑन द लेबर चार्जेस। ठीक है, तो लेबर चार्जेस थे 2095.8, इसका निकालना है आपको 10%। तो यहां पे सर्विस टैक्स एसटी लिख रहा हूं मैं, कितना है? 10% ऑफ 2095.8। आप करेंगे इसको कैंसल, तो ये हो जाएगा 209.58। ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 209.6 भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका बिल अमाउंट? तो यहां पे आपका बिल अमाउंट हो जाएगा भाई 2095.8 प्लस 209.6, 8 और 6 14, 5 और यहां पे 15, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 और 1 3, तो 2305 रुपए हो जाएगा। आप चाहें तो डेसिमल को राउंड ऑफ करके केवल 2305 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने क्या लिखा? 2305।
5। अब यहां ध्यान देना, लास्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है वो आपसे कि 3% सेस ऑन द सर्विस टैक्स, मतलब जितना भी सर्विस टैक्स आया उसका 3% आप क्या लेंगे, उसका 3% आप लेंगे एज सेस। तो यहां पे आप निकालेंगे पहले सेस का अमाउंट, तो वो होगा 3% ऑफ ये 209.6, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 210 लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेटली अमाउंट, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशंस में इतनी समस्या ना हो। तो ये शून्य से शून्य कैंसिल, 21 इंटू 3 करोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और डिवाइड बाय 10 तो ये हो जाएगा 6.3। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो यहां पे आएगा 6.3, जिसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको बोला है फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट कैसे बनेगा सर? सारी चीजों को ऐड करके जो फाइनल हमारा अमाउंट आएगा उसको हम कहेंगे बिल अमाउंट। बिल्कुल ठीक। तो अब क्या करेंगे, सारी चीजों को ऐड करते जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और ऐड करके हमारा आंसर हमारे पास 2305 था ना ये? यस सर। चलिए अब यहां ध्यान दें, सबसे पहले हम लिखेंगे 665, या सबसे बड़ा अमाउंट लिख लो 2305, ठीक है। उसके बाद 1243, उसके बाद 665 और लास्ट में हमारे पास है 6.3। चलिए तो यहां 0.3, यहां पे 5 और 5 10, 6 और 3 हो जाएगा 9, तो 19, 6 और 4 10 11, 6 और 2 8 1 9, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3919.3। लगभग ते ऑलमोस्ट इतना आएगा, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है क्योंकि डेसिमल आपने किस तरीके से लिए हैं उस पर फर्क पड़ जाता है, पर रफली इतना ही आएगा 3913.3 या इसके आसपास डेसिमल में, ठीक है। चलिए क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि सॉरी, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, तो टफ नहीं है सवाल, बस थोड़ा सा लेंदी है। तो हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 79 क्या बोल रहा है हमसे कि आपका पहले साल का प्रिंसिपल है कितना? 40,000। कितना है प्रिंसिपल? 40,000 रुपए है आपका प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। कंपाउंड किया है आपने एनुअली। आपको क्या बताना है? पहले साल का इंटरेस्ट, क्योंकि क्या लिखा है सवाल में? इंटरेस्ट इफ पीरियड इज 1 ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली तो है नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या फॉर्मूला है सर? हमारे पास ये फॉर्मूला है कि पहले आप अमाउंट निकालिए, उसमें से माइनस कीजिए आप प्रिंसिपल को, तो आपका मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। चलिए तो हमारे पास a इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n नामक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इज 40,000, ठीक है। 1 प्लस रेट है आपका 8%, नीचे आएगा 100 और इधर पे होगी पावर n। तो जब आप लेंगे इनका एलसीएम तो ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये हो जाएगा 100 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपने लिया है एलसीएम। यहां पे शून्य से शून्य कैंसिल, तो आपके पास आएगा 400 इंटू 108। तो 108 में 400 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 43200। कितना? 8 4 32, तो 43200 हो जाएगा आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। इसमें से आपका प्रिंसिपल कितना था? तो सर प्रिंसिपल था हमारा यहाँ पे 40,000। तो फिर हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपका माइनस करने पे 3200 रुपए। तो पहले सवाल का जवाब क्या लिखोगे? इंटरेस्ट कितना है? 3200। दूसरे सवाल का जवाब है प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। अब जो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर है वो कहां से आएगा सर? कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, क्योंकि पहले साल के अमाउंट में आप इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो वो अमाउंट जो प्रिंसिपल होता है वो इंक्रीज होकर नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो जो पहले साल का अमाउंट होगा वो नए साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 43200 हमारा प्रिंसिपल होगा। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, क्योंकि हर साल जो आपका प्रिंसिपल है वो भी बढ़ते जाता है। तो जब वो बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालना है, वो कैसे निकालोगे सर? वापस स्टार्ट करेंगे कहां से? 43200 से आपकी बार, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इसे माना है। तो यहाँ पे हम नई शुरुआत करेंगे, तो ए की वैल्यू आएगी 43200
इंटू 1 प्लस रेट की जगह पे 8 नीचे अपॉन 100 और अब की बार भी पावर कितनी रहेगी 1 सर, क्योंकि लेकिन ये तो सेकेंड ईयर है, ठीक है, बट हमने क्योंकि नया स्टार्ट किया है तो नए स्टार्ट के लिए नए प्रिंसिपल के लिए तो ये पहला साल है ना। अगर हम लोग 40,000 से स्टार्ट करते तो दूसरा साल होता, पर क्योंकि हम लोग नए प्रिंसिपल से शुरू कर रहे हैं इसलिए ये पहला साल ही होगा। अब यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 43200 इंटू 108, फिर से वही एलसीएम लेके होल डिवाइड बाय 8, शून्य से शून्य कैंसिल। अब क्या करना है आपको 108 से 432 को मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। यस सर, आसान है, यहीं पे कर लेते हैं। 432 इंटू 108 कितना होगा सर, 8 2 जा 16, 8 या 24, 1 25, 5 या 2 ऊपर, 8 4 जा 32, 34, फिर बाद में है शून्य 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 और फिर 432 एक बार रिपीट, 6 5 4 2 6 3 और 3 6, तो 46 656 आ रहा है, एक बार चेक कर लो। 8 2 16, 1 कैरी, 8 से 24, 1 25, ठीक है। उसके बाद फिर 2 8 4 32, 32 प्लस 2 34, ठीक है। तो 46656 आ रहा है आपका अमाउंट फॉर द आफ्टर द सेकेंड ईयर। कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ पे 46656, तो ए की वैल्यू होगी 46656, ये हो गया अमाउंट। अब आपको बताना है कि भाई सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, तो आप माइनस करोगे प्रिंसिपल, कौन सा वाला, जो नया वाला आपने यहाँ पे अप्लाई किया था वही माइनस करेंगे, पुराने वाले को अब नहीं छेड़ने जाएंगे क्योंकि हमने नए साल में नया इंटरेस्ट नया प्रिंसिपल से स्टार्ट किया है, ठीक है। 56, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ आएगा 3456 रुपीज। और जैसा कि आप देख सकते हैं पहले साल इंटरेस्ट कम था, दूसरे साल इंटरेस्ट और बढ़ गया, तीसरे साल ये और बढ़ जाएगा, और ऐसे ही करते करते हर साल बढ़ते जाएगा। लास्ट में क्या लिखा है, अमाउंट इफ पीरियड इज 2 इयर्स। अब जो अमाउंट आपका 2 साल के बाद आया, ठीक है, वो ऐसे भी आएगा 46656, या फिर आप ऐसे शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से और ईयर की वैल्यू डाल देंगे, एन की वैल्यू 2, तब भी सेम ही आएगा। तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेसिकली ये किया है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर 2 years एट वंस, एक बार में 2 साल का करने के बजाय आपने दोनों सालों का अलग अलग कर दिया है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि आपने इस साल के अमाउंट से नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनाया। तो आप चेन में सही जा रहे हैं, आप सीक्वेंस में सही जा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कितना आंसर है 46656 हमारा आंसर होना चाहिए। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर, क्योंकि ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व। एक बार आप अगर देखना चाहें तो एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले हमने 1 साल का निकाला, फिर उसके अमाउंट को दूसरे साल का प्रिंसिपल बनाया क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद फिर हमने निकाला दूसरे साल के बाद का अमाउंट और इन चारों सवालों का जवाब दिया। समझ में आया? यस सर। पॉज करके अगर कॉपी करना है तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर समझना है तो देख सकते हैं। मैं कर रहा हूं यहां पे अब स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे हम सवाल क्रमांक 80 की तरफ। सवाल क्रमांक 80 आपसे क्या बोल रहा है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन ईयर 2009-10 2019-20 2009-10 में क्या हो रहा है, ठीक है। 9-10 में ये हो रहा है कि भाई साहब 49,000 सीट्स थी, ठीक है। चलिए, अवेलेबल फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। कितने सीट्स थे 49,000, इसमें से 28,200 सीट्स किसके लिए थे, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद 7,400 सीट्स किसके लिए थे, रिजर्व थे, एससी के लिए, और एसटी के लिए थे 3,700, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर, आपको सबके लिए अलग अलग परसेंटेज निकालना है, ठीक है। क्या बोल रहा है आपसे कि भाई साहब टोटल थे 49,000, ठीक है, इसमें से जनरल के पास गई 28,200 सीट्स, ठीक है। एससी और एसटी के पास भी अलग अलग संख्या में सीट्स गई, तो एससी सीट्स थी कितनी 7400 और एसटी थी कितनी सीट्स 3700। चलिए एक बार इनको ऐड करके चेक कर लो कि आपका आंसर 49,000 आ रहा है। यदि नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ हमें चेक करना पड़ेगा। तो 28,200 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, तो 3 यहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर, नहीं 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, 2 और 1 3, 39,300। सर बाकी सीट्स किसी और तरीके से रिजर्व होंगे, हो सकता है स्पोर्ट्स हो, आर्मी कोटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो आपको नहीं सोचना है। आपको जो नंबर्स दिए उन्हीं का यूज करके सॉल्यूशन निकालना है। चलिए
व्हाट परसेंट ऑफ सीट्स वर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी। सर स्टूडेंट्स ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स थी 28,200, बिल्कुल ठीक। टोटल सीट्स थी 49,000 अलग अलग सारी सीट्स को मिला के, ठीक है। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे और इनटू कर देंगे 100 ताकि हम परसेंटेज निकाल सके। चलिए, शून्य से शून्य कैंसिल, यहां भी शून्य से शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। क्या 28 20 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं? सर 7 4 28 नहीं होगा यहाँ पे, तो 2820 को 49 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2820 होल डिवाइड बाय 49 कैसे करोगे? सर ये हो जाएगा, पहले बात तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से 49 4 जा या 49 5 जा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 49 5 जा सॉरी 49 जब आप इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे। सर 49 इंटू 5 करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 5 4 20 2 45, ठीक है। इसमें अगर आप 49 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 5 जा तो आपको मिलेगा 245। कितना करोगे यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। सर यहाँ पे होगा 8 की जगह 7, ठीक है, और यहाँ 12, 7 5 होता है 12, तो और ये हो जाएगा 7 में से 4 का तो 3 370, ठीक है। अब 49 को 370 से डिवाइड करना है तो 49 7 दा चेक करो कितना होता है। सर 343 होता है क्योंकि 7 का क्यूब है, तो 49 7 जा 343, 57 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक और बार। 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, तो 270 अगर हम डेसिमल लगा दे तो 270 मतलब फिर से 57.5, तो एक डेसिमल तक चलेगा, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ रहा है 57.5 डिवाइड करने पे। तो 57.5% सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड है? तो वो रिजर्व्ड है हमारे जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। कितनी? 57.5%। अब क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑफ एससी एंड एसटी टेकन टुगेदर, इन दोनों को साथ में अगर आप जोड़ के बताते हैं कितनी सीट्स किसके लिए हैं, तो वही आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो यहां पे हम पहले वाले का जवाब लिख देते हैं 57.5%, ठीक है। अब यहां पे एससी में है 7,400, एससी में 3,700, तो 7,400 प्लस 3,700 इन दोनों को ऐड करना है। शून्य से शून्य का ऐड हो गया, 7 4 11, तो 7 और 3 10 और 1 11, तो 11,100 सीट्स इन दोनों को है मिलाकर, पर इसका हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 11,100 में आपको जोड़ देना है कितना, मैं आपको किससे कंपेयर करना है, 49,000 से, और होल मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब यहां देखिए, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, यहां पे एक शून्य ये कैंसिल हो गया। आपको 1110 को डिवाइड करना है किससे, 49 से। पहले देखो 7 से कैंसिल हो रहा है कि यदि हो रहा है तो अच्छी बात है। सर 7 1 जा 7 कितना बचेगा, 41, 7 5 जा 35 बचेगा, 60 नहीं हो रहा है कैंसिल। तो डायरेक्टली अब क्या करेंगे, 49 से डिवाइड करेंगे और क्या। चलिए, तो 49 2 जा हो जाएगा कितना, 98, उससे बड़ा नंबर तो बाहर निकल जाएगा इसकी रेंज के। तो यहां पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11 में से 8 गया तो 3, और 10 में से 9 गया तो 1, 130। अब 49 3 जा करेंगे तो आएगा 147, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो फिर से 2 से करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा 98। अब आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, सर 12 में से 9 गया तो 3, और 10 में से 8 गया तो 2, 32। अब लगाएंगे हम दशमलव, तो ये हो जाएगा 22.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एक डेसिमल के बाद आप डिवीजन को छोड़ सकते हैं, एक डेसिमल तक काफी है। तो इसका जवाब है आपका 22.6% है एससी और एसटी कैटेगरी टुगेदर टेकन इन टर्म्स ऑफ संख्या, ठीक है। और यहां पे ऑल्दो ऐड करने पे 49,000 नहीं आ रहा है, पर सवाल में कहीं ये नहीं लिखा है कि इतनी ही सीट्स है हमारे पास, इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है, ठीक है। यदि सवाल में लिखा होता तो आपको सोचना पड़ता, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। हमने दोनों सवाल कर लिए सॉल्व। अब हम मूव करते हैं सवाल क्रमांक 81 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे कि प्राची ने मेडिसिन खरीदी, ठीक है। तो प्राची जी ने मेडिसिन खरीदी फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय हर डॉक्टर। उनके डॉक्टर ने कहा दवाई खरीद, तो वो दवाई खरीद के आई, ठीक है, जो कि उनको कितने की पड़ी, जो कि उनको पड़ी है 36 रुपए 40 पैसे की, इंक्लूडिंग 4% वैट, ठीक है। मतलब वैट जोड़ने के बाद वो इतने की पड़ी। आपको बताना है वैट जोड़ने से पहले कितने की थी वो। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे लेट
प्राइस बिफोर वैट, जैसा कि हमारे सवाल में लिखा है प्राइस बिफोर वैट बी एक्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस जो भी हमारे टैक्स का 4% ऑफ टैक्स था, तो 4% ऑफ x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 36.40, ठीक है। तो x प्लस 4% ऑफ x इक्वल टू 36.40, x प्लस 4/100 इंटू x इज इक्वल टू 36.4, ऐसे ही करते हैं। यस सर। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 100x, क्योंकि आपको लेना है एलसीएम। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कितना होगा, 4 1 जा 4, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 4 2 जा 25 आएगा, तो 25 प्लस 1 26 आएगा। और अगर 26 उससे डिविजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर समस्या हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 100x प्लस 4x होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 36.4, ऐसा ही होगा। यस सर। एक काम करते हैं, कैंसिल करके ट्राई करते हैं, शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए, अभी तो बहुत बड़े कैलकुलेशन लग रहे हैं। तो कैंसिल किया आपने, 4 1 जा, यहां पे आया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 25x प्लस यहां पे 1x अपॉन 25 इज इक्वल टू 36.4, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। चलिए अब हम क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे, हो जाएगा 26x इक्वल टू 36.4। ये 25 यहाँ अकेले अकेले बोर हो रहा था, उसको कुछ खेलने को नहीं मिल रहा था, तो वो उस तरफ चला गया अपने दोस्त से बात करने, जिसका नाम है 36.4। तो यहाँ पे जो x के साथ है वो नंबर ही बोलेगा, भाई मेरे को भी जाना है, मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसको भी हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पे x कर रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36.4 इंटू 25 होल डिवाइड बाय कितना, होल डिवाइड बाय 26। क्या आपको ये समझ में आया? अब क्या हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं? यस सर। कीजिए 36.4 को 25 से मल्टीप्लाई। सर 5 4 20, 0 यहां 2 ऊपर, ठीक है। 6 5 30, 2 यहां 3 ऊपर, 5 3 15, 16 17 18 आ जाएगा यहाँ पे आपका जवाब। और हो जाएगा 4 2 8, ठीक है। 6 2 12, 13 14, एक कैरी, ठीक है। पुणे ऊपर कैरी नहीं होगा, सॉरी। 4 2 8, इतना ही है। 6 2 12, 2 यहां 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, तो 0 8 और 2 10, ठीक है। 8 और 2 10 1 11, उसके बाद फिर 7 और 1 8 9 910 आना चाहिए 25 से मल्टीप्लाई करने पर। एक बार आप दोबारा चेक कर लें। 5 4 20, 0 2 ऊपर, 6 5 32 यहाँ पे 3 ऊपर, 5 3 15 16 17 18, और यहाँ पे 2 4 8, 6 2 12, 2 3 6 1 7। तो 910 डिवाइड बाय कितना करना है, 26, x इक्वल टू 910 डिवाइड बाय 26। तो पहले 2 से कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा आपको सर? 2 4 8, और यहाँ पे कैरी 2 5 10, और फिर कटेगा 1, तो 2 5 10, 455, और नीचे आ जाएगा 13। जब आप 455 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर? 13 3 39, बिल्कुल ठीक। कितना बचेगा डिवाइड करके बता दो, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी जल्दी सर, 455 बिना कैलकुलेटर का उपयोग किए प्लीज। यहां पे हो जाएगा 13 3 39, कितना बचा आपके पास सर? यहां पे बच रहा है 5 और 1 6, 65। 13 5 होता है 65। यस सर। तो हमारा जवाब आएगा कितना? 35 रुपीज आएगा अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर। उसको हमने लिख दिया यहाँ पे 35 रुपीज। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो सब कुछ कैंसिल करके जवाब आया 35 रुपीज, जिसको आपने लिख दिया है। और ये क्या था? ये वो अमाउंट था जो कि वैट से पहले था, ठीक है। इसमें जब आपने 4% वैट जोड़ा तो आपको फिर मिला 36.40 पैसे। तो 36 रुपए 40 पैसे आपका आंसर आया था, फाइनल बिल, ठीक है। चलिए अब सवाल क्रमांक 82 देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हमसे? कृतिका जी ने एक पिज्जा ऑर्डर किया है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, ठीक है। एंड 1 गार्लिक ब्रेड, ओहो मतलब आज तो पार्टी। तो एक गार्लिक ब्रेड और एक पिज्जा ऑर्डर किया गया है, और साथ में फ्रॉम अ पिज्जा स्टोर। ऑब्वियसली किराने की दुकान से तो पिज्जा नहीं मिलेगा। चलो, फ्रॉम एंड पेड ₹387 इंक्लूसिव ऑफ अ टैक्स ऑफ ₹43। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुल मिला के 387 रुपीज पे किए। तो बिल अमाउंट है आपका कितना? बिल अमाउंट है आपका 387, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि टैक्स का रुपीस बताया, उन्होंने टैक्स का परसेंट नहीं, टैक्स का रुपीस बताया 43।
अब आपको बताना है टैक्स का परसेंट कितना था। सर टैक्स का परसेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे बिल अमाउंट से पहले वाले अमाउंट पे, मतलब जहां पे टैक्स नहीं लगा है, जिसको आप कई बार सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स को हम बोल सकते हैं इक्वल टू बिल अमाउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता करना है x, टैक्स है हमारा 43, बिल अमाउंट है 387। चलिए माइनस करेंगे इसको तो x की वैल्यू आएगी 387 माइनस 43। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो भाई 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और 3 तो एज इट इज ही रहेगा 344। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको बताना है कि भाई साहब टैक्स का परसेंट कितना है। तो एक बार सब्ट्रैक्शन चेक कर लो, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, सही है। चलो अब यहां बताएंगे टैक्स परसेंट कैसे निकालते हैं। सर टैक्स परसेंट निकाला जाता है कितना टैक्स लिया, कितना टैक्स लिया तो 42 रुपीज। किस पे टैक्स लिया तो सर 344 पे लिया था, और इनटू करेंगे हम 100 और प्रयास करेंगे हमारा परसेंटेज निकालने का। अब देखो यहां पे 344 है आपका, है ना। थोड़ा सा हम लगाते हैं एस्टिमेशन वाला लॉजिक। इसका 10% बताओ कितना होगा। सर इसका 10% होगा 34.4। अच्छा 1% कितना होगा सर 3.4, है ना। ऐड करो सर, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 3 7 और 37.8। एक और बार 1% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर 3.4, तो ये हो जाएगा 8 4 12। ठीक है, 3 और 3 6 1 कितना, एक मिनट को यहाँ पे करेक्शन है, ये कितना 37 है, मैंने 73 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 8 4 12, बिल्कुल ठीक। 7 और 3 10 1 11, तो ये जाएगा 41.2। आपको कितना चाहिए 43। अब 3.4 पूरा तो नहीं लगने वाला, ठीक है, क्योंकि पूरा लगाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम आधा लगाते हैं, तो 0.5%, तो 0.5% या फिर कितना हो जाएगा, हाँ 0.5% हम लगाएंगे तो 34 का हाफ हो जाएगा कितना 17, तो 1.7। ऐड करके देखो सर, 7 और 2 9, एक और एक 2, 42.9। तो यहां जब आप एस्टिमेशन लगा रहे हैं तो जरा यहां ध्यान दे, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और आधा हो जाएगा कितना 12.5। तो 12.5% करने पे एकदम 5 की वैल्यू हो गई। इससे 5 की वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आप 13% करते तो वो बहुत ज्यादा आगे चले जाता। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 12.5% और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अप्रोक्स। सर ये समझनी है, एक बार समझाइए। देखो यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े टफ थे, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एस्टिमेशन का फायदा उठाया कि पहले निकाला 344 का 10% और 1%, ठीक है। उसके बाद एक 1% जोड़ते गए जब तक हम हमारे टैक्स के अमाउंट के आसपास नहीं पहुंच गए। जैसे ही हम उसके आसपास पहुंचे हमें समझ में आया कि हमारा टैक्स रेट इसके आसपास ही होगा। तो कितना है 344 रुपीज का 12.5% टैक्स जोड़ के 43 रुपीज टैक्स लिया गया है, और उसको बिल अमाउंट में जोड़ के 387 रुपीज का बिल देकर पार्टी दी है किसी ने, कृतिका जी ने अपने आप को। ठीक है, चलिए कृतिका जी को पार्टी की बधाई। और आपने यहाँ पे सीख लिया एस्टिमेशन का थोड़ा सा उपयोग, तो आपको उसकी बधाई। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 83 है हमारा। आपसे क्या बोल रहा है कि अरुणिमा जी ने क्या किया है, कुछ सामान खरीदा है शायद अपने लिए, ठीक है, हाँ उन्होंने कुछ सामान खरीदा है जिनका मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया है। आपको बताना है उनका बिल अमाउंट कितना होगा। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि हर एक आइटम का जो बिल अमाउंट है वो कितना है, उसके बाद टोटल करके हम फाइनल अमाउंट बता देंगे। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कैसे शुरू करेंगे सर? सबसे पहले हम बात करेंगे पहले कमोडिटी के, जो कि है आटा, जिसका प्राइस कितना है सर? प्राइस है 200 रुपए पर 16% डिस्काउंट है। अब 16% पहले निकालना पड़ेगा, तो कितना होगा सर? 16% ऑफ 200 हो जाएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, 16 दूनी 32, कितने रुपए? 32 रुपए हो जाएगा डिस्काउंट। तो यहां पे मैं इसको हटा के सिर्फ 16% के बाजू में लिख रहा हूं कितना डिस्काउंट है, तो 32 रुपए। ठीक है, चलिए अब आगे है डिटर्जेंट है कितने का? 371 रुपीज का, उस पर डिस्काउंट कितना है? 22.1%। तो 22.1 डिवाइड बाय 100, ये हो गया परसेंट, और कितना है प्राइस? 371। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका अमाउंट कितना आएगा? जब आप 22.1 इंटू 371 करेंगे एंड डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि आपको डेसिमल लगाना है। तो मान लो इसको आप कर रहे हैं 22.1 इंटू 3.71 कर रहे हैं, ऐसा कुछ,
ठीक है, कितना आएगा आंसर? सर आंसर आएगा 81.9। कितना आएगा? 81.9 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आप इसको 82 भी लिख सकते हैं, मैं इसको 81.9 लिख रहा हूं यहां पे, तो ये हो गया 81.9 फॉर दिस। अब लास्ट वाला जो है उसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे ताकि हम हमारा बिल अमाउंट फाइनली निकाल पाए, तो कितना होगा वो? तो 153 रुपीज का है नमकीन का पैकेट, ठीक है, उस पे है 18%, 18.3% डिस्काउंट, तो 18.3 होल डिवाइड बाय 100 इंटू 153। इसको जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 18.3 इंटू 1.53। ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई करने पे अप्रोक्सीमेटली 27.9, तो जिसको आप 28 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं 28 और इसको मैं लिख रहा हूं 82। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशंस थोड़े से सिंपल हो जाएं। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज को अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर में कन्वर्ट करके अब हम निकालेंगे हमारा फाइनल अमाउंट। तो 200 में से 32 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना? सर 200, जो कि ये हमारा था क्या? मार्क्ड प्राइस, माइनस किया हमने डिस्काउंट, तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, और 190 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 168। ऐड करके देख लो 200 आ रहा है क्या? 8 और 2 10, 6 और 3 9 1 10। जी हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 371 माइनस 82, तो अगर 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, और 36 में से 8 माइनस किया तो कितना बचेगा? सर 6 यहाँ 2 28 बचेगा, 289। ठीक है, और लास्ट वाला 153 माइनस 28, तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, और साथ में फिर क्या है? 14 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा 125 रुपीज अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल बिल अमाउंट। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में गलती ना हो। 9 और 2 11, 8 और 8 16 1 17। हाँ ठीक है, चलिए यहां पे हमने देखा कि भाई साहब 8 और 8 16 1 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, 2 यहाँ 2 ऊपर, 8 और 2 10, 6 और 2 8 तो हो जाएगा 18, 1 कैरी, 2 और 1 3 4 5, 582 रुपीज आ रहा है उनका फाइनल बिल अमाउंट। ठीक है, तो कितना आया बिल अमाउंट? 582 रुपीज उन्हें पे करने पड़ेंगे डिस्काउंट मिलने के बाद। तो काफी अच्छा डिस्काउंट मिल गया यहाँ पे अर्णमा जी को, उनको बधाई। हाँ, हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल तो आसान था, बस थोड़ा कैलकुलेशन का लफड़ा था, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कैलकुलेशन टफ थे, बाकी तो सब इजी है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस का ध्यान रखें कि गलती ना हो, और अगर आपका राउंड ऑफ में करने का चांस मिल रहा है तो उसको करके सॉल्व करें, अगर बहुत माइन्यूट सा हो। ठीक है, ये नहीं 85 को आपने राउंड ऑफ करके 100 लिख दिया, इतना राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, हल्का सा राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.1 या 0.2 के हिसाब से। चलिए एक बार फिर से स्क्रीन क्लियर, हम मूव करेंगे सवाल नंबर 84 की तरफ। सवाल नंबर 84 हमसे क्या बोल रहा है कि देवांगी जी ने क्या किया? फोन का सब्सक्रिप्शन लिया था, मतलब जो भी फोन यूज करने के चार्जेस वगैरह पे करते हैं। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 17,209 से 16,309 तक। ठीक है, पर अलग अलग दिन पे उनका अलग अलग रिचार्ज था, अलग अलग पैकेज था। ठीक है, आपको बताना है कि फाइनल बिल अमाउंट कितना लेगी उनसे कंपनी। ठीक है, तो उनका एक जो पीरियड था वो था 17/2 से कहां तक? 23/2 तक, मतलब कुछ दिन के लिए। ठीक है, उनने एक पैक यूज किया, एक ऐसा रिचार्ज यूज किया जिसका अमाउंट था 199.75, उस पे था 12% टैक्स। हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे फाइनल बिल अमाउंट किस तरह? तो इसको मान लो 200 रुपए। ठीक है, अब 200 का 12% निकाल सकते हो। यस सर, कितना आएगा? सर 12 2 24। ठीक है, तो 24 रुपए आएगा अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा सर्विस टैक्स? 24 रुपए। ठीक है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 599.25 है, इसको आप मान लो कितना? 599 मान लो। सर ऐसा क्यों? देखो यहां आपने 1 रुपए इंक्रीज कर दिया, वहां आप 1 रुपए कम कर दो, बात बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा। इसका निकालोगे 10% तो आपको मिलेगा 59.9। ठीक है, इनको ऐड करना फिर भी आसान है, कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप निकाल सकते हैं आपका फाइनल बिल अमाउंट, तो 224 ये हो गया। ठीक है, पहले वाले का। एक मिनट, जो चीज आपको यहां पे ध्यान देनी है कि 3% क्या लिया है? एजुकेशन सेस ऑन द सर्विस टैक्स। तो पहले ये निकालो सर्विस टैक्स कितना था, फिर उसका 3%। तो सर्विस टैक्स अप्रोक्सीमेटली है 24 और यहां पे है 60, 59.9 अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 60 हो गया। तो 6 और 2 8, मतलब 84 रुपीज हो गया आपका सर्विस टैक्स का टोटल। इसका निकालोगे 3% तो यहां आएगा 3/100।
करके देखो कितना आ रहा है सर। 84 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 4 3 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, जी हाँ बिल्कुल, और 8 3 24 25, तो अप्रोक्सीमेटली 2.52 आएगा। डिवाइड बाय 100 भी करना है इसलिए, तो पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 100 से डिवाइड किया। एक बार दोबारा चेक कर लो मल्टीप्लीकेशन, 3 4 से 12, 2 1 कैरी, 8 3 से 24 प्लस 1 25, 2.52। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइनल बिल अमाउंट, तो कैसे निकालोगे सर? ये हो जाएगा 224, ठीक है, ये हो जाएगा 599 प्लस 60 करोगे तो कितना आएगा सर? 599 प्लस 60 करेंगे तो आएगा 659 कितना? 659, तो ये हो जाएगा 659 प्लस 2.52 है हमारा वो जो सर्विस टैक्स था वो, इसको आप चाहें तो 598.9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना लिखेंगे? 598.9, एक ही बात होगी, कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ये 0 0, ये भी 0, इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा सर? ये 2, यहाँ पे 9 और 5 14, एक कैरी, 8 4 12, एक 13, एक और कैरी, 5 और 2 7, और 2 9 1 10, एक कैरी, 6 और 2 8 1 9, 6 और 2 8 1 903 रुपए दशमलव 42 पैसे आ रहा है आपका टोटल अमाउंट सारे टैक्सेस को जोड़ के। एक बार फिर से 199.75 को हमने राउंड ऑफ करके 200 मान लिया अमाउंट, उसका निकाला 12% सर्विस टैक्स, वो आया 24 रुपए। ठीक है, 599 को हमने मान लिया, 599.25 को हमने कर दिया इग्नोर, उसका 10% निकाला तो होगा 59.9। फिर हमने इन सबको ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 224 हो जाएगा, 224। 599 प्लस 599.9 करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 9 9 18, एक कैरी, ठीक है, 9 और 1 10, 5 15, और ये हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, 658.90। लास्ट में सरचार्ज कितना है? 3% है, तो हमने 3% निकाला किसका? वो 24 और 60 रुपए मिला के हो गए 84, उसका निकाला तो आया 3% 2.52। सबको ऐड करके फाइनल बिल अमाउंट आया 903 रुपए 42 पैसे। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। आसान था ये सवाल, केवल थोड़े से कैलकुलेशंस। और नेक्स्ट सवाल है हमारा 85। अगर प्रिंसिपल है 1 लाख रुपए, ठीक है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो प्रिंसिपल 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो आपको निकालना है पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, अब 6 मंथ का मतलब क्या होता है? कितने साल सर? आधा साल, है ना, हाफ ईयर। हम क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन सा पता है हमें? तो सर अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 2 होल डिवाइड बाय 100, और यहां पे पावर हो जाएगी 2n। इसमें पुट करके हम आसानी से हमारा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल है कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, उस पे आपको कितना जोड़ना है? तो 1 प्लस यहां हो जाएगा 5/100। ठीक है, कुछ लोग इसको 10/200 भी लिख सकते हैं, एनीवे आपका आंसर सेम ही आएगा। यहां पे हो जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू है 1/2, क्योंकि 6 महीने मतलब आधा साल, और इन फॉर्मूलाज में आप एन की वैल्यू हमेशा साल के भाव में लिखते हैं, मतलब 1 साल, आधा साल, 1.5 साल, तो वैसे लिखना पड़ता है। यहां पे 2 से 2 कैंसिल, पावर रह गई 1। आप जब यहां पे एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 लाख, यहां पे हो जाएगा इंटू 105/100। एलसीएम लेके जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 105/100। शून्य से शून्य कैंसिल, इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका जवाब आएगा, अमाउंट आएगा कितना? 105,1230, 1,05,000। ये था अमाउंट। प्रिंसिपल था कितना? 1 लाख। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहां पे आपका इंटरेस्ट, माइनस करने पे आएगा 5,000 रुपए। ठीक है, कितना आएगा माइनस करने पे? 5,000 रुपए। चलिए, तो पहले वाले का इंटरेस्ट है 5,000। अच्छा, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स हमने पहले ही निकाल दिया है, कितना? 1,05,000, क्योंकि 5% इंटरेस्ट जुड़ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा पहले साल का आया उसको हम क्या करेंगे? केवल अगले 6 महीने का पूछा है, पूरे साल का नहीं। तो हमारा जो पहले 6 महीने के बाद का जो अमाउंट आया वो नेक्स्ट 6 महीने के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि जो पहला प्रिंसिपल होता है वो नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म में क्या होता है? नया प्रिंसिपल आ जाता है, एक बड़ा हुआ, जिसमें हर साल का, हर टर्म का इंटरेस्ट भी जुड़ते जाता है। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कितना? 105,000
ठीक है, क्योंकि केवल 6 महीने के बाद पूछ रहा है तो 1 प्लस आर अपॉन 100 दैट इज हो जाएगा 5 अपॉन 100, आधा करने पे पावर रह जाएगी 2 इंटू 1/2। केवल नेक्स्ट 6 मंथ्स का पूछ रहा है इसलिए हाफ हो जाएगी पावर, 6 महीने में मतलब आधा साल। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 105,000, ठीक है, इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है, शून्य से शून्य यहां पे कैंसिल। 105 का एलसीएम निकाल के एक और जीरो लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 105 का एलसीएम कैसे निकालोगे सर? 100 का एलसीएम हो जाता है 10,000, बिल्कुल ठीक, ठीक है। कितना हो जाता है 100 का एलसीएम? सॉरी 105 का स्क्वायर निकालना है, एलसीएम ने क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। सर 100 का एलसीएम हो गया 10,000, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया 25, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 2 इंटू 100 इंटू 5, तो 5 2 10 इंटू कितना करोगे? 100 करोगे तो आपको मिलेगा 1000, है ना? क्या बोला मैंने बेसिकली यहां पे यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a को माना 100 तो वो हो जाएगा 10,000 स्क्वायर करने पे, b को माना 5 तो वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और c को माना, और c तो होता नहीं 2ab होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 100, 5 2 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। ऐड करोगे इसको तो आपको मिलेगा 11025, जिसको अगर आप अमाउंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11025 और साथ में एक और जीरो। ये कहां से आया सर? वो जो एक और था 5 के बाद वाला जीरो, ये वाला, इसको भूल गए थे क्या? नहीं, उसको भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पे आपका अमाउंट आ गया 110,250। आपका प्रिंसिपल था सर, प्रिंसिपल 1 लाख रुपए था, नहीं, आपने प्रिंसिपल चेंज किया था क्योंकि आप नए उसमें टर्म में जा रहे थे, नए साइकिल में जा रहे थे। तो कितना था प्रिंसिपल? 105,1,2,3,0। सब आप इसको करेंगे तो 250, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 10 में से 5 गया तो 5250। यदि आप 1 लाख लेते आपका प्रिंसिपल तो वो पता है क्या होता? वो कैलकुलेट करता कि पूरे दोनों 6 महीने मिला के, पहला और दूसरा मिला के कितना हुआ, पर यहां पे आपको केवल 6 महीने का चाहिए, वो भी नेक्स्ट वाले का। तो इसका आंसर होगा 5250। इसलिए पहले वाले में ज्यादा इंटरेस्ट, दूसरे वाले में और ज्यादा इंटरेस्ट, बिकॉज 6 महीने बाद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा वो कैसे मालूम चलेगा? ये हमने कैलकुलेट किया है, ये पहले 6 महीने का और उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे 6 महीने का। तो 6 महीने और 6 महीने मिला के क्या हो जाएंगे? 1 साल। तो ये हो जाएगा 110,250 एज आर आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो पहले आपने पहले 6 महीने को डील किया, फिर दूसरे 6 महीने को डील किया और जोड़ जाड़ के अपना सारा आंसर निकाल दिया। चलिए हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अगला पड़ाव है हमारा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट के बारे में, जहां पे आपको अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर करने को मिल जाता है। आपको जो भी क्लास पढ़नी है सिर्फ उसके टैब पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियो, सारे सेशन, सारे हमारे सब्जेक्ट सब यहाँ पे एक ही जगह पे मिल जाते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के टैब पे क्लिक करते हैं, वॉच नाउ के टैब पे आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, जहां पे आप हर एक चैप्टर को पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सॉरी, एंड देन उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर भी हम बाइफरकेशन कर देते हैं कि कौन कौन से सेशन हमने इस चैप्टर के लिए बनाए हैं और कैसे आप उनसे पढ़ सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट उसमें कवर किए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे सेशन खुल जाते हैं, एकदम डिक्टो लाइक यूट्यूब, कुछ फर्क नहीं है, सेम यूट्यूब के जैसा है, बस खाली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। तो वो बात यहाँ पे अच्छी है, आप आराम से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बेसिकली? तो यहाँ पे हमने सेशन में अपना पूरा टाइम डिवोट किया हमारे एग्जाम्पलर के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अराउंड 20-25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इनमें से सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आराम से जब पूरा सेशन कंप्लीट हो जाए बैठ के एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस करके उन्हें एकदम स्ट्रांग बनाइएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज ज्ञान जितना बांटोगे उतना उसमें वृद्धि होगी, उतना उसमें इंक्रीज होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।